ओके। टाइटल, इंडियन इंग्लिश ड्रामा। इंडियन इंग्लिश ड्रामा किस चीज का हिस्सा है, ये अपने लिए सोचने की बात है ना। हाँ हाँ, तुम पढ़ाई कर लो, मम्मी से ले आ जाओ। ओके, करेगा आगे। चलो देखो, इंडियन इंग्लिश ड्रामा इज रिच एंड वाइब्रेंट थेरेट्रिकल ट्रेडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में जो इंडियन इंग्लिश ड्रामा है ना, ये आज का नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं ये बहुत रिच रहा है पहले से ही। और वाइब्रेंट थिएट्रिकल ट्रेडिशन मतलब बहुत प्रकार का, बहुत वैरायटी का वो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि भरतनाट्यम लिखा, नाट्यम है ना, नाट्य शास्त्र। तो ये आज के ग्रंथ नहीं है, ये बहुत पुराने ग्रंथ है। और इनमें बहुत कुछ हो चुका है हमारे इंडिया में। मतलब नाटक को लेके, ड्रामा को लेके ना अच्छा खासा रिच है हमारा इंडिया। अगर हम सोचते हैं कि ड्रामा के बारे में शेक्सपियर ही सब कुछ है तो गलत है। शेक्सपियर से कई हजारों साल पहले इंडिया इस मामले में बहुत आगे रहा। ठीक, दैट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द country diverse cultural heritage blending Indian storytelling techniques। हमारे यहाँ पे कहानियां सुनाने के कई तरीके प्रचलित थे, अपन अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे। विथ वेस्टर्न ड्रामेटिक फॉर्म, these play offer a unique perspective on human experience। और इस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं कि इंसान का एक अलग ही नजरिया देखता है अपने यहाँ पे कहानियां कहने के। ठीक है, चलो आगे देखें। देखो क्या खचरा कर, चलो समझो। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इमरजेंस। अब हम अभी बात कर रहे थे कि इंडियन इंग्लिश ड्रामा वेस्टर्न इंग्लिश ड्रामा का से भी बहुत पुराना है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं, उसके कुछ प्रूफ तो दें। तो देखो, पहले समझो, प्री कॉलोनियल एरा, इस हिस्से को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हम अभी सिर्फ इनका डेमो देख रहे हैं, अगर उसको प्रॉपरली करेंगे तो बहुत डिटेल में होगा। हम लोग डेमो देख रहे हैं, समझो। तो प्री कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल पीरियड और अर्ली 20th सेंचुरी। प्री कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, अंग्रेजों के आने से पहले। कॉलोनियल पीरियड मतलब होता है अंग्रेजों का समय जब हम पे अंग्रेजों का राज रहा। और अर्ली 20 मतलब हमारी आजादी के जो आसपास का टाइम है ना। मतलब अर्ली 20 का मतलब होता है, देखो 20th सेंचुरी होती है 2000 तक। 1900 से 2000 के बीच का जो शुरुआत का समय है ना, 1900 से 1925 तक समझ लो, उस पीरियड की बात। ठीक, चलो। तो प्री कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों से पहले हमारे भारत में क्या था। तो इंडिजीनियस थेरेट्रिकल, भारत के कुछ ऐसे थेरेट्रिकल फॉर्म थे जिनको मतलब बोलते हैं जो भारत में पैदा हुए थे छोटे छोटे एरिया में। फॉर्म लाइक संस्कृत ड्रामा, पहले संस्कृत में ड्रामा परफॉर्म होते थे ना। यक्षगान, कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है ये। एंड द फोक परफॉर्मेंस, फोक मतलब होता है आदिवासी एरिया में, तो ये गाने वगैरह गा गा के नाचना है ना, और एक्टिंग करना ये चलता था, आज भी चलता है। सर्व्ड एज अ प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब होता है उनका, उनके आगे आगे उनको मार्ग दिखाने वाला। प्रिकर्सर मतलब मार्ग दिखाने वाला। टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ड्रामा, हमारे भारत में इंग्लिश लैंग्वेज का जो ड्रामा था उसको ये सब मार्ग दिखाने वाले हैं। ये फॉर्म ये पहले से चल रहा है, इन्हीं से तो हम सीखे हैं।
हमारा इंडियन इंग्लिश ड्रामा वेस्टर्न इंग्लिश ड्रामा से बहुत अलग है, समझना बात को। इसलिए इसको सेपरेट पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये इंडियन इंग्लिश ड्रामा बहुत डेवलप है। वेस्टर्न इंग्लिश ड्रामा से आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। भरतनाट्यम जो वो है नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, उसमें स्टेज के टाइप, स्टेज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इतने शानदार तरीके से बताया गया है कि क्या बताएं, अपन सोच नहीं सकते, एकदम व्यवस्थित तरीके से। ठीक, तो ये है। फिर कॉलोनियल पीरियड, अब अंग्रेज जैसे ही आया तो देखो हमारे साथ कुछ introduce the western theater and stabilize the English drama medium school, led to the emergence of new generation of Indian drama, the colonizer language। अब ड्रामा किस लैंग्वेज में आ गए और कहाँ परफॉर्म हो रहा है? इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। आई बात समझ में? हाँ, तो स्कूलों में ही तो सिखाया जाएगा। कहाँ सिखाएंगे बताओ? हाँ, थिएटर होते लेकिन सिखाएंगे कहाँ? मतलब उस सिखाने वाली संस्था को स्कूल ही बोलते हैं। आज भी जो इंडिया का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है ना, तो दिल्ली में है, उसको स्कूल के नाम से ही जानते हैं, जिसमें हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो लोगों ने ट्रेनिंग ली है। राजपाल यादव खुद वहां से पढ़ा है, हरीश रावल, ये जो कॉमेडी किंग्स है ना, कादर खान, अनुपम खेर, ये लोग वहां से पढ़े लिखे पढ़े हुए लोग हैं, इनके पास प्रॉपर डिग्री है एक्टिंग की। ऐसी संस्थाएं हैं जो उस समय बनी थी, पढ़ाई होती है प्रॉपर ड्रामा की, टेस्ट होते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो जो ना ऐसे ही मुंह उठा के एक्टिंग नहीं करने लगे, ये प्रॉपर जिनकी जिन जो जो मेन हीरो अपना कोई भी मूवी का होता है, उसके पीछे जो कलाकार है ना, उसमें से कई तो बहुत टैलेंटेड है, ट्रेनिंग लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट है उनके प्रूफ है, ये सारी। ठीक है, तो कॉलोनाइज पीरियड में ही, कॉलोनियल पीरियड में ही ये सब कुछ हुआ। नाउ अर्ली 20th सेंचुरी, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना, द ग्रोइंग डिजायर टू सेल्फ एक्सप्रेशन, फ्यूलर the rise of playwrights who use the English drama as a medium of explore Indian identity and social issue। नाटक के थ्रू हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट वाले जो थे ना, नेशनलिस्ट थे, फ्रीडम मूवमेंट वाले, इन लोगों ने अपने डिजायर को एक्सप्रेस किया नाटक के थ्रू। कैसे? देखो, सरकार से विरोध जताने के लिए पता है लोग क्या करते थे तब? रोड पे गई नुक्कड़ पे नाटक करते थे छोटे छोटे, ताकि लोग देखें और ये समझे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये था अपना सिस्टम। चलो आगे देख लें। प्रोमिनेंट प्ले राइट्स एंड देयर वर्क्स, हमारे इंडियन इंग्लिश ड्रामा में प्रोमिनेंट प्ले राइट्स एंड देयर वर्क्स। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सुना है? नोबेल लॉरिएट है। नोबेल लॉरिएट मतलब हो ना जिसको नोबेल अवार्ड मिला हो, ये नहीं बोलेंगे कि नोबेल अवार्ड, नोबेल लॉरिएट। प्लेज ब्लेंड एलिमेंट्स टू इंडियन फोक ट्रेडिशन, इनने इस चीज को अपनी राइटिंग में मिक्स किया, फोक ट्रेडिशन को, विथ मॉडर्न ड्रामेटिक टेक्निक। हमारी जो मॉडर्न ड्रामेटिक टेक्निक है उनमें इनने फोक ट्रेडिशन को ऐड किया। ये इनका स्टाइल है, इनके स्टाइल लिखने आते हैं कि किनका क्या स्टाइल है ना। एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ नेशनलिज्म, कौन कौन सी थीम इनने पकड़ के चली? पहला तो देश प्रेम, नेशनलिज्म, देन सेकंड स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक। अब देखो ये शब्द याद हो गए, अपने आप आ गए प्रैक्टिस में। तो जब शब्द रिपीट होते हैं अपने आप अपन उनके ज्ञाता हो जाते हैं, है ना।
ह्यूमन कंडीशन। लोगों को ह्यूमन कंडीशन के ये इनके ही मीनिंग नहीं होते पता। अपने को पता है, मतलब अपन प्रोग्रेसिव लाइन में है। नाउ ग्रीस कर्नाड, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, फेमस प्लेराइट, a renowned playwright and actor। एक्टिंग तक करता था बंदा, ये पढ़ा हुआ बंदा है वहीं से, पीएच, हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब तुम सोच रहे हो स्कूल ऑफ ड्रामा, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी से बड़ा है, लेकिन नाम क्या है उसका? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना। हाँ, एक दिन राजपाल यादव का वो आया था इंटरव्यू, लोग कहते थे कि छोटा सा कलाकार है, पीछे पीछे छोटे छोटे रोल करता है ना, क्या ही पढ़ा होगा। नहीं भाई, ग्रेजुएट हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं वहां से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ऐसा नहीं है, बता रहा था अपने दुख को कि लोग ऐसे समझते होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो फिर इसके बाद देखें हम, इनने काय पे लिखा, कर्नाड वर्क्स ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी। इंडियन माइथोलॉजी पे लिखा है उनने। माइथोलॉजी मतलब हमारे जो पुराने जो ग्रंथ रहे हैं, जिनमें जो कहानियां रही है ना, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब माइथोलॉजी है। हिंदी में इसको बोलते दंत कथाएं। दंत कथा मतलब जो सिर्फ मुंह पे रहती हैं, और जिनका वास्तविकता से कोई संबंध, एंड हिस्ट्री, इतिहास, इन पे मूवी तक बनी है। नागार्जुन हीरो को जानते हो ना, उसने इनकी एक वर्क पे मूवी बनी है, फायर एंड द रेन। वो मूवी पे उनने उसने काम किया, बहुत सारी मूवीज बनी है, क्योंकि ये खुद लिखते थे, खुद भी एक्टिंग भी करते थे। हाँ, उसमें जैकी श्रॉफ भी है। हाँ, अच्छी मूवी, मतलब हिस्टोरिकल है, हमारे देवी देवताओं टाइप का उसमें बताया है। नाउ टैकलिंग कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल इशू, है ना, ये ने उठाया इशू, कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल इशू, सामाजिक राजनीतिक इशू को उठाया, विथ अ नॉनसेंस नॉन्स्ड इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। और नॉन्स्ड मतलब अपन बोलते नॉनसेंस बोलते हैं ना, तो ऐसी चीजें जो समाज में घटित है, उन इशू को उठाया। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, और उनको बताने वाली अप्रोच रख के, तो मतलब होता है बनाना, एक्टिव मतलब होता है को खंगालना। इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के थ्रू के द्वारा इन्होंने ये सब कुछ किया। नाउ फिर आज बात होती है महेश दत्तानी की। ये बंदा, इसके आपको वर्क नहीं दिखेंगे, लेकिन इसने बहुत महान काम किया है। हाँ, ये पहला बंदा था जिसको हिंदी लैंग्वेज में या नोबेल की कैटेगरी में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, महेश दत्तानी को। Dattani's play delve into contemporary urban Indian experience addressing LGBTQ plus issue। तो सोच रहे LGBT क्या है, ये ना, जेंडर डायनामिक एंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन। इस बंदे ने जो प्लेज लिखे हैं ना, तो उन इशू को उठाए जो आजकल हम देखते हैं, है ना। तो आजकल क्या देखते हैं, मतलब जैसे कि आजकल के जो लव अफेयर्स, आजकल का जो लाइफ स्टाइल, अपनी आजकल की जो बकवास जिंदगी है ना, उस पे इनने उंगली की है। बिल्कुल लेटेस्ट वर्क है इनके, एकदम घुल मिल जाओगे ऐसे वर्क है ना। हम लोगों ने का एक ही वर्क पढ़ा जिसका नाम था तारा, लेटेस्ट वर्क है। बारीक बारीक इसे उठाते हैं महेश दत्तानी। नाउ एक और एकदम लेटेस्ट, ये दोनों बिल्कुल लेटेस्ट, अभी जिंदा है दोनों। हाँ ठीक है, इसलिए विजय तेंदुलकर। तेंदुलकर ग्रेटी सोशियो कॉन्शियस प्ले चैलेंज द स्टेटस क्यू एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ वायलेंस। इनने कौन कौन सी थीम पे लिखा? वायलेंस, पावर स्ट्रक्चर एंड द मार्जिनलाइजेशन
ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटी। किस किस के बारे में लिखा है? वायलेंस लिखा है, पावर स्ट्रक्चर, ताकत किस किस के पास है उनको बताया, और मार्जिनलाइज्ड, वो लोग जो हाशिए पर हैं। समझो। मुंबई, मुंबई में एक बहुत बड़ा समाज झुग्गी झोपड़ियां, और वो कोई नॉर्मल झुग्गी झोपड़ी नहीं है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियां जहाँ पे आप खड़ा होना पसंद नहीं, इतनी दर्दनाक। सेम दिल्ली में बाजू में नाला सड़ रहा है, पूरा कीचड़, पूरे शहर भर की गंदगी, उसके बिल्कुल ऊपर सट के ही झोपड़ियां बनी है लोगों की। बच्चे खेलने के लिए उसी बदबू वाली कीचड़ में जाते हैं, जहाँ पे पूरा वेस्ट जा रहा है। कमरे में से जैसे ही घर में, हाँ, जैसे ही वो अपने टीन से निकलते हैं ना, पनी के घर से निकलते हैं, उनका पहला पैर गंदगी में पहुंचता, उनको बोला जाता है मार्जिनलाइज। समाज में ऐसे लोग हैं। अच्छा, सिर्फ वो नहीं, हमारे आसपास भी लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको ना कोई वैल्यू नहीं। उसमें आप और हम भी आते हैं, SC ST को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है। आगे देखें, अब देखें इनकी। चलो, चलो देखो, नए वर्ड भी हैं, और ये जो टॉपिक है ना, काफी बड़ा है, और बहुत ब्रॉडली इसको पढ़ना है। मतलब ये समझ लो कि आप पूरा इंडिया भर का ड्रामा सकेल रहे हो। चलो, तो हमारे इंडियन ड्रामा में की जो थीम है ना, वो भी वेस्टर्न ड्रामा से अलग है। जैसे अपन देखें, द थीम एंड द सब्जेक्ट इन इंडियन इंग्लिश ड्रामा। तो देखो, एक बात समझना, पहला एक वर्ड है इंडियन ड्रामा। तो इंडियन ड्रामा हमने देखा का तो ट्रेडिशन ही अलग है। अब जैसे ही इसमें इंग्लिश वर्ड और ऐड हुआ, तो इसमें कुछ मॉडर्निटी आ गई, क्योंकि इंडियन इंग्लिश ड्रामा में अंग्रेजों का भी इफेक्ट दिखेगा, हमारे आधुनिक समाज का इफेक्ट दिखेगा, मॉडर्न टाइम का जो थीम मोस्ट IMP है। ये जनरली थीम ना, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, राइट सम थीम्स ऑफ यूजिंग इंडियन इंग्लिश ड्रामा। तो ये है पहला है एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी एंड द कल्चरल ट्रेडिशन। हमारे इंडियन इंग्लिश ड्रामा में इंडियन आइडेंटिटी, भारतीय की एक जो पहचान होती है उसको, और हमारे कल्चर को बताने का प्रयास किया जाता है। बताया जाता है कि यस, आई एम इंडियन, वी आर इंडियंस। इस चीज को दर्शाने की हमेशा कोशिश की जाती है, और वो होता है कि हमारे इंडियन इंग्लिश ड्रामा में दिखता है ये चीज। फिर एग्जामिनेशन ऑफ सोशियो इनइक्वालिटी एंड कास्ट डायनामिक्स, है ना। हमारे यहाँ समाज में देखते हो कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बुरी है तो वो है इनइक्वालिटी। आप पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में देखोगे, अब उतना समाज अनइक्वल नहीं रहा, उतना नहीं रहा, लेकिन इंडिया में आज भी इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, समझी? असमानता है ना अपने यहाँ, या नहीं है? तो अपने यहाँ एग्जामिनेशन मतलब उसका परीक्षण, ये थीम है हमारे ड्रामा में। इस बात को रखा जाता है। अरे ऐसे समझो, जितनी भी मूवीज वूवीज बनती हैं आजकल, ड्रामा होता है, कहीं ना कहीं वहां पे समाज की बात आ जाती है। अगर आपको याद हो, मुल्कराज आनंद का एक वर्क है अनटचेबल, मैं तो खैर पढ़ा नहीं है। उस बंदे में एक बंदे की कहानी बताई जिसका नाम है बाखा, तो पापा का नाम था लाखा, है ना। और हाँ, वो जो कहानी है, वो एक मेहतर की कहानी है। पूरे एक दिन की स्टोरी है, मतलब एक दिन में क्या क्या होता है उसके साथ। लाखा, बाखा और उसकी सिस्टर सुहानी, और उसका एक दोस्त, दो दोस्त होते हैं। एक होता है धोबी और एक होता है चमार। तीनों जातियां बताई, मेहतर, धोबी
जमार है ना, मुल्क राज आनंद, नहीं, ये एम। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब उस बंदे की पूरे दिन भर की कहानी बताते हैं। और सोशल इनइक्वालिटी और कास्ट डायनेमिक, तो उसमें ये होता है। हाँ, और एक पंडित होता है जिसका नाम होता है कालीचरण, या कालिदास प्रताप प्रसाद, ऐसे कुछ। उस पंडित की गंदी हरकतें उसमें बताई गई हैं ना, कि जो सिस्टर होती है ना, सुहानी राम, क्या नाम बोला था अभी हम, तो वो बताया कि कितना गंदा समाज था, अंग्रेजों का टाइम था, उसमें अंग्रेजों को भी बताया गया है। तो ये हमारी थीम थी, ये हमारे ड्रामेटिस्ट थे उस टाइम, इस स्टाइल में लिखते थे, समझ रहे। इंडियन इंग्लिश ड्रामा का स्टाइल, इसलिए हमारे ड्रामा ब्रिटिशर से मैच नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ का स्टाइल ही अलग है, हमारे यहाँ की सेटिंग्स ही अलग है, बैकग्राउंड ही अलग होता है। वहाँ से बिल्कुल मैच नहीं करते अपने ड्रामा, मतलब थोड़े बहुत मैच करेंगे, लेकिन अलग ही सिस्टम दिखता है अपने यहाँ का। एक तरह जब हम वहाँ ब्रिटिश सोसाइटी में देखेंगे तो वहाँ पे तो चला गार्डन, घर, लोगों के मेंटल इशू, गाड़ी, रात तांगे अलग होंगे। इंडिया में अलग होते हैं, कुएं, पानी, झील, नदियां, रास्ते वो भी कच्चे, लोगों की बातें वो भी बड़े टेढ़े अंदाज में, बड़ा अजीब अलग होता है बिल्कुल एकदम, समझ रहे ना। ये है डिफरेंस ये। यस, क्या होता है। थर्ड इज पोर्ट्रायल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ colonialism एंड द पोस्ट colonial रियलिटी। हमारे वर्क्स में colonial इम्पैक्ट दिखता है। colonial इम्पैक्ट देखना मतलब अंग्रेजों का प्रभाव देखना। कैसे दिखता है, हम तो एग्जाम से बताते हैं। जैसे वही जो, अब उसी अनटचेबल को एग्जाम्पल लेंगे हम, कि उसमें एक ब्रिटिशर होता है, तो ये जो लाखा होता है ना, एक ख्वाहिश होती है कि अ, मुझे एक हॉकी स्टिक मिल जाए। तो एक अंग्रेज का जो वो होता है ना, लेटरिंग साफ करने जाता है ये, तो क्योंकि मतलब बेहतर लोग जाते थे पर्सनली ऐसे साफ करने, है ना। तो वो अंग्रेज इससे छुआछूत नहीं मानता, जबकि जो उसकी मैसेज मैसेज जो है अंग्रेज की, वो छुआछूत मानती है। दूर रहना तू, है ना, तू अब तू ये सब कुछ साफ करने वाला है। तो ये नहीं मानता और उससे खुश होके ना एक हॉकी स्टिक देता है। तो अंग्रेजों का आना, हॉकी स्टिक देना, ये कॉलोनियल इम्पैक्ट है। देखो, इंडिया में तो गिल्ली डंडा से खेलते थे, हॉकी का जो स्टिक है वो हम लोग नहीं जानते थे पहले से, है ना। इंडिया में आके अंग्रेजों ने मतलब ये चीजें ऐसे शुरू की, लाइक उसका इन्वेंशन इंडिया में मान, ये चीजें आ रहा समझ में। क्रिकेट का उसमें डिस्कशन है, तो ये इंडिया का नहीं है, नहीं ये सब चीजें, इंडिया के तो अलग ही गेम है। टिप्पणी हो गई, है ना, और अपने बहुत सारे छोटे छोटे गेम, गिल्ली डंडा, हाँ ये सब इंडियन। ठीक, ओके। फोर्थ, डिपिक्शन ऑफ फैमिली डायनेमिक। इंडिया की फैमिली बड़ी अजीब होती है, समझ जाओ, दुनिया भर का तो अलग ही है ना, अलग ही तरीके से। जेंडर रोल इन इंडियन सोसाइटी, और हाँ यहाँ पे जेंडर का बड़ा स्पेशल रोल है। मेल का काम बाहर के काम ही देखना, चूल्हा चौकों में हाथ नहीं लगाएगा। फीमेल का काम बाहर नहीं जाना, सिर्फ चूल्हे संभालना टाइम पे, हाँ? जबकि ये बात भूल जाते हैं कि जब पेट में कोई बच्चा या बच्ची जो भी बनता है, तो जैसा एनवायरनमेंट होता है या जो भी चीजें होती हैं, कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या बनेगा। माइंड काफी अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं, लेकिन आपने वो जिस तरीके से डेवलप हुआ, आपने उसके अगेंस्ट उसको एनवायरनमेंट दे दिया, वो दब गया। इंडिया में बहुत सारे महान शख्सियत ऐसे ही खत्म है,
बहुत बड़ी महान महान शख्सियत खत्म हो चुकी, जो शायद भारत के लिए बहुत कुछ हो, नहीं कर पाए कुछ। है ना। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ मिथोलॉजी। मिथोलॉजी समझ गए, हमारे जितने भी जो किताबें हम जिनको पवित्र को माइथोलॉजी मानते हैं। और फोकलोर, फोकलोर मतलब होता है दंत का, जो आदिवासी एरिया में हमारे जो पूर्वजों से कहानियां चली आ रही ना, अरे कैसा कहानियां, तो एंड स्पिरिचुअल थीम, है ना। तो इन तीनों चीजों का एक प्रेजेंटेशन हमारे इस इंडियन इंग्लिश ड्रामा में किया जाता है। लास्ट है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू अफेक्टिंग इंडिया। हाँ, अब इंडिया में आलोचना करने वाले भी लोग हैं, जो राजनीतिक और आर्थिक दुनिया में ये चीजें करते हैं और लिखते रहते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं। और पॉलिटिक्स तो अपन देखते ही हैं, टांग खिंचाई चलती रहती है, इकोनॉमी में भी ऐसा होता है। अच्छा, आप लोगों को याद हो रहा हो, जो नोटबंदी हुई थी ना, उस पर मोदी जी पे केस है, केस चल रहा है। ये आपने बगैर बिना किसी वजह के आखिर ये नोटबंदी इस दायरे में, रीजन विद रीजन आपको सुप्रीम कोर्ट को, तो जाओ आप कहीं के प्रधानमंत्री। इतिहास में ऐसा भी हुआ कि प्रधानमंत्री को भी कटघरे में जाना पड़ा है सीट पे रहते हुए। उस दिन बोल दिया गया था कि कोई खड़ा नहीं होगा रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी वो एक मुजरिम है। इंदिरा गांधी गई थी, पूरा कोर्ट में जितने भी नॉर्मल लोग भी बैठे थे कि खड़े होने के लिए कि अभी मुजरिम आ रहा है। और प्रधानमंत्री अकेली वहां पहुंची, बाहर तो पूरा जलसा आया था, अंदर कोर्ट रूम में पहुंची, कटघरे हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट काफी बड़ी वस्तु है, बड़ी है। ठीक, तो ये याद रखना है क्या सब्जेक्ट थे और क्या थीम थी। 6 चीजें हैं: इंडियन आइडेंटिटी, सोशल इनइक्वालिटी, इम्पैक्ट और कोलोनियलिज्म, फैमिली डायनामिक, मैथोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। याद रहेगा, ये हमारे यहाँ की मेजर थीम्स हैं। अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरे का उसको देखेंगे, इंग्लिश लिटरेचर को, में थोड़ा ये अलग होता है ना। कुछ अलग चीजें होती हैं, कुछ सेम भी होती हैं, लेकिन जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, तो उन लोगों पे किसी का इम्पैक्ट नहीं है। वो लोग तो ही वैसे वो है, मतलब खुद के ही उससे प्रभावित है, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है उनके कुछ मूवमेंट्स का, या अलग चीजें, अलग बात है। ये देखो पॉइंट्स ऐसे अलग होते हैं। फैमिली डायनेमिक अपना अलग होता है, अपने यहाँ पे जेंडर का बहुत रोल है। वहाँ पे जेंडर का रोल बाद में, मतलब वहां भी लेट हुआ है, लेकिन वहां पे जेंडर रोल अलग टाइप से है। जैसे अपने यहाँ तो वुमेन्स को बोल दिया कि तुम घर से निकल हो ही ना भाई, और एक एक काम सिर्फ चूल्हा, मतलब चूल्हा। वहां तो ये था का खुद का खेत होता था, तो वहां पे वो काम कर रही हैं। वहां तो वुमेन्स ने कारखानों में काम किया। आप घर भी संभालोगी, कारखानों में भी काम करो। हमारे यहाँ तो कहते का तुम लोग घूंघट ही बस उठ गओ तो उत्ते में नाटक हो जी दोजे हैं। समझ गए नहीं, कहानी अलग है अपने यहाँ। घूंघट ही उठ गया तो उत्ते में समझ लो दहलीज ला नहीं ला सकती, नाक कट जाएगी हमारी। समझ गए। तो ये फैमिली डायनामिक्स है, वहां से हम अलग है, हमारी मेथोलॉजी बिल्कुल अलग है उनसे, है ना। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू, तो ये ध्यान रखना। ठीक, 4 स्लाइड्स हो गई है ना। अब बची अपनी है, और इनको अपन देखेंगे कल। ठीक।